24 की चुनावी जंग अब जबरदस्त दिखाई देने लगी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट रिलीज कर दी है और इससे विपक्ष को चौंका दिया है, क्योंकि इस लिस्ट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ऐसी टीम उतारी है जिसने इंडी गठबंधन की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ा दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में युवा जोश के साथ साथ मातृशक्ति की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के लिए आधी आबादी विकास की आंधी लाने की हुंकार भर रही है, तो वहीं युवा शक्ति मोदी संगत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। और स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे 24 के रण में नरेंद्र मोदी की शक्ति अचानक अब और बढ़ती दिखाई दे रही है। कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। बीजेपी की पहली लिस्ट, मोदी का विजन 2047। नारी और नौजवान 400 पार का समाधान। NY का जोड़, मोदी का फॉर्मूला बेजोड़। यूं ही नहीं, मोदी चुनाव के बाजीगर कहलाते। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। नरेंद्र मोदी लाजवाब हैं। दूरगामी फैसले लेने में, सही उम्मीदवारों के चयन में, नए प्रयोग करने में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं। चौबीस के रण में बीजेपी की रिलीज पहली लिस्ट में मोदी का विजन साफ झलकता है। उम्मीदवार जिताऊ हो, टिकाऊ हो और उनके भविष्य की अपार संभावनाएं हो, यानी नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए भविष्य की राजनीति के अहम किरदारों को भी गढ़ रहे हैं। ऐसे लीडर जो आगे चलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं। मोदी के मिशन 2047 की मशाल को आगे ले जाने का जिम्मा जिनके हाथों में होगा, उनके नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल हैं। मोदी ने महिला शक्ति का सम्मान करते हुए 28 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की लिस्ट पर ध्यान दें तो महिला उम्मीदवारों में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व साफ दिखता है। पूरी तैयारी के साथ मोदी जी के लिए 2024 मोदी सरकार। तो आप देखिए कि महिला शक्ति तैयार है। यहाँ पर बीजेपी की पहली लिस्ट में टॉप 10 चर्चित महिला कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ रही हैं, ये भी जानिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी से टिकट मिला है। हेमा मालिनी को मथुरा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से चुनाव लड़ेंगी। नई दिल्ली सीट पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पर बीजेपी ने दांव लगाया है। कमलजीत सहरावत पश्चिम दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। राजस्थान की नागौर सीट से ज्योति मिर्धा को बीजेपी का टिकट मिला है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की डॉक्टर माधवी लता टक्कर देंगी। सरोज पांडे कोरबा से बीजेपी उम्मीदवार हैं। वहीं पूनम बेन माडम को जामनगर से टिकट मिला है। ऐसे 28 चेहरे हैं। गुजरात से असम तक, राजस्थान से झारखंड तक की महिलाओं को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। महिला शक्ति तैयार है। यहाँ पर 400 पार के नारे के साथ में ये जयपुर में आगाज हो चुका है। यहाँ पर
आने वाली लिस्ट में महिलाओं को और भी तरजीह मिलनी तय है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को मिल रही अहमियत से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी है। दिल्ली में बांसुरी स्वराज के नाम के ऐलान के बाद से जश्न मनाया जाने लगा। बांसुरी को बधाइयां देने वालों का तांता लगा है। बांसुरी ने उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के साथ ही उनकी राष्ट्र नीति की जमकर तारीफ की है। बांसुरी स्वराज में मां सुषमा स्वराज की तरह ही कॉन्फिडेंस झलकता है। उनकी ओजस्वी वाणी और साफ गोई सुषमा स्वराज की याद भी दिलाती है। मैम, आपको टिकट मिला है, कैसे देख रही हैं इस अपॉर्चुनिटी को? और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो ये दिया गया है, एक आपके साथ जो है राजनीतिक विरासत भी जुड़ी हुई है मैम, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं और इस मौके को किस तरीके से पूरा करेंगे? मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी के प्रति, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति कि मुझे इस योग्य समझा और के दायित्व दिया। रही बात लेगेसी की, तो मैं ये कहूंगी कि माँ जहां भी होंगी मुझे लगता है कि बहुत खुश होंगी, उनका आशीर्वाद मुझ पे बरस रहा होगा, शायद मेरी बलाइयां भी ले रही होंगी। हम जनता के बीच किन मुद्दों के साथ आप काम करेंगी? जी, आप अगर देखें, अगर नेशनल इश्यूज पे आप देखें तो मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, सुशासन का आश्वासन है, हर वचन पूर्ति का आश्वासन है। ये हम जनता के समक्ष लेके जाएंगे। एक 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जो मोदी जी के कार्यकाल में अगर आप देखें, जो भी वचन हमारे मैनिफेस्टो में, चाहे वो धारा 370 का हटाना था, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना था, महिलाओं के प्रति 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और विधानसभा में लाना, चाहे कोई भी भव्य राम मंदिर के निर्माण का एक वचन था, उसकी भी पूर्ति हुई। बांसुरी स्वराज के जैसे ही पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हैं कमलजीत सहरावत। जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखने वाली कमलजीत दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं। कमलजीत ने पार्षद पद से सियासी सफर शुरू किया, फिर मेयर होते हुए अब वो देश की संसद में पार्टी का झंडा बुलंद करने का दावा कर रही हैं। मैं तो ये कहूँगी क्योंकि नारी शक्ति वंदन हुआ था तो मैं नारी हूँ, तो एक उसमें मेरा वो हिस्सा आ गया, बाकी जो भी ऊपर वालों का है, लेकिन महिलाओं को बढ़ावा हमेशा मोदी जी देते हैं। हाँ। और मैं उस कैटेगरी में हूँ, तो मुझे लगता है नारी शक्ति वंदन का पहला फायदा मुझे ही मिला है। हाँ, 5 में से 2 महिला सीट, जिसमें से एक आप। जी बिल्कुल। क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या फोकस पे है अभी? फोकस यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें रोड मैप दे रहे हैं, लगातार पार्टी जिसको लेकर काम कर रही है और विकसित भारत के सपने को लेके लोगों के बीच जाना है, सबसे आशीर्वाद की मांग करनी है और आशीर्वाद के बाद उनके लिए काम करना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरी पार्टी का जो एक कार्यक्रम है अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, मैं भी उसका हिस्सा बन पाऊं। दिल्ली से राजस्थान चलिए, यहाँ भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जश्न मना रही हैं। महिला उम्मीदवारों को मिली मुंह मांगी मुराद पर सब मोदी का आभार जता रही हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अच्छा ये बताएं कि इतनी महिलाओं को उम्मीद क्यों? आपको क्या लगता है अब की बार टिकट ठीक मिलेंगे? बहुत अच्छे टिकट अभी जो बंटे उसमें कितने मिले आपको लगता है? जी, अब के बार जो मिले, अब के बार जो आएंगे उसमें 4 टिकट कम से कम महिलाओं के होंगे उसमें। यानी कि अब 10 टिकट बचे हुए राजस्थान में, उसमें से 4 टिकट आपको लगता है? बिल्कुल महिलाओं के होंगे, बिल्कुल महिलाओं के होंगे। कहाँ से मिलेंगे? अब ये तो सरकार जयपुर से उम्मीद है? जयपुर से बिल्कुल, जो भी मिलेंगे, जहाँ से भी स्थान खाली है वहाँ से। देखो, जो महिला कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है, इसमें महिला पुरुष नहीं होता है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ हम लगेंगे और 400 पार का नारा है, उसको सबल बनाएंगे। महिलाएं साथ एक मिलाकर बिल्कुल 100% जाएगी, 100% मोदी जी के साथ। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। बीजेपी में नारी शक्ति के सम्मान को देख कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को भी टिकट मिला है। ज्योति मिर्धा नागौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। हालांकि ज्योति मिर्धा पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में हार गई थी, क्योंकि नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि इस बार ज्योति मिर्धा किसी से भी मुकाबले को तैयार है, क्योंकि ज्योति मिर्धा का परिवार भी इस बार उनके साथ है। हमारे साथ है ज्योति मिर्धा, नागौर से बीजेपी की प्रत्याशी। ज्योति जी, बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आप
अब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, कितनी तैयारी और क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, अभी समय भी काफ़ी है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट पहले निकाल दी है, तो उस चीज़ की भी एज हम लोगों को मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो मूड है वो कंट्री का पूरी का ही सेट हुआ है मोदी जी के पक्ष में, तो मुझे नहीं लगता कि नागौर कुछ उससे बचा हुआ है। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो नागौर बहुत अच्छी बढ़ोतरी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। किस मुद्दे पर आपका रहेगा फोकस रहेगा जिस पे वोट मांगेंगे? देखिए, ये कोई एक मुद्दे की बात नहीं है, चाहे देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की नई जो एक आवाज़ हम सब जगह सुनते हैं, मोदी जी की जो गारंटी वाली बात करते हैं, आज तक कोई मंच पे खड़ा होकर के कोई नेता ये नहीं कह सकता मैं गारंटी देता हूँ, वो ये कह सकते थे चुनावी वादा करता हूँ। तो एक नई शुरुआत हुई है। राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। देश का दिल कहे जाने वाले एमपी के बीजेपी महिला ब्रिगेड का जश्न देखिए। आप लोग बनारस से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, वाराणसी से, क्या छिंदवाड़ा लोकसभा से आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि वहाँ से भी आ जाए? अगर वो आते हैं तो उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है और आना भी चाहिए, क्योंकि इस बार माहौल ऐसा है कि अब की बार 400 पार होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिले, और उसके लिए पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो हम उसके लिए पूरे तन मन धन से काम करेंगे। आप खुद भी तैयार हैं कि नहीं? मैं पार्टी के प्रति संवेदनशील हूँ। मेरे लिए चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है। पार्टी जिसको टिकट देगी, मुझे भी देगी, तो मैं काम करूँगी। नारा क्या है इस बार की चुनाव में आप लोगों का? क्योंकि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये देखिए, ये नजारा है, ये माहौल है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। महिलाओं में भी आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ाने का मोदी का मिशन है। झारखंड की सिंह भूमि सीट पर गीता कोड़ा का टिकट इसी बात की तस्दीक है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने विश्वास जताया है, और इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और वो कहेंगे कि सिंहभूम लोकसभा सीट को जीतकर आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है 370 और 370 भारतीय जनता पार्टी का और 400 गठबंधन का, तो हम उनको समर्पित करेंगे। ये सिंहभूम सीट आदरणीय मोदी जी को समर्पित होगा। नारी शक्ति का सम्मान सिर्फ टिकट बंटवारे तक सीमित नहीं। पीएम मोदी की तमाम योजनाएं बताती हैं कि उन्हें नारी शक्ति का कितना ख्याल है। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के कल्याण के लिए जो अभियान चला रखे हैं, उन्हें भी देखिए। महिला आरक्षण बिल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 3 तलाक का खात्मा, पीएम आवास योजना, लखपति दीदी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला पोषण अभियान, सेना में परमानेंट कमीशन। मोदी की लीडरशिप में समाज के हर वर्ग के उत्थान का अभियान अनवरत चलता रहे, इसके लिए भरोसेमंद चेहरों को एक दो नहीं, तीसरी बार भी मौका मिला है। मथुरा सीट से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी पीएम मोदी के मिशन 2047 के लिए जुट जाने का वादा कर रही हैं। काफी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू, सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री को देती हूँ, देन अमित शाह जी को, देन नड्डा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को। इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे वापस टिकट दिलाया है, तो मुझे ब्रजवासियों को वापस उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है। आंकड़ों पर गौर करें तो चुनाव दर चुनाव बीजेपी का महिला वोट बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में 29% महिला वोटर ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। 2019 में बीजेपी को 36% महिलाओं ने मतदान किया। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 46% महिलाओं ने बीजेपी को जिताया था। मोदी ने 2047 के विकसित भारत के मिशन को ध्यान में रखते और जिन पहलुओं को ध्यान में रखा है, उन्हें ऐसे समझा जा सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 47 ऐसे चेहरे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है।
27 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से हैं, 18 अनुसूचित जनजाति से उम्मीदवार, 57 पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवार, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व। यह संतुलन बनाना मोदी को आता है, समाज के हर वर्ग को साधना मोदी को आता है। नरेंद्र मोदी दूर की सोचते हैं, जिससे दूरगामी नतीजे मिलते हैं। इसी दूरदृष्टि ने नरेंद्र मोदी को अजेय बना रखा है। प्रधानमंत्री को 2047 में विकसित भारत बनाना है, जिसके लिए चाहिए नई ऊर्जा, नई सोच, नए लीडर। 24 के चुनाव के बाद देश की संसद में राजनीति में पनप रही नई फसल से लहलहाएगी।